हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्लॉग सैटरडे का ब्लॉग है, मतलब कल का ब्लॉग है। और आज है संडे, तो मैं संडे के दिन ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है सुबह। और मैं सो के उठी हूँ और उठने के बाद हाथ मुँह धो के मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैं मेरे लिए 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी गर्म कर लिया था। तो पानी पीने के बाद मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए। और बाहर देखो इतना ज़्यादा मतलब कोहरा है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए एक चुन्नी मैंने मतलब ओढ़ लिया है, कान वून सब कुछ बंद कर लिया है ताकि ठंड ना लगे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और सुबह के टाइम उठकर अगर थोड़ी देर टहल लो तो शरीर के लिए भी सही होता है दोस्तों। और बहुत लोग हैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, लेकिन हम जैसे हाउस वाइफ मतलब इतनी सुबह उठते हैं सो के, उसके बाद घर का काम भी रहता है, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाते हैं। अगर जाते भी हैं तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठ के फिर जाना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक पे। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, होता नहीं है। तो मैं छत से आ गई थी दोस्तों नीचे, और नीचे आके मैं फ़्रेश हो गई थी, ब्रश व्रश करके फ़्रेश हो गई थी और बाल वगैरह सब कुछ कोम करके मैं अब जो है सुबह का तैयारी करने लग गई थी। तो मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम में, और सब लोग देखो सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड, बाबू, सब लोग सो रहे थे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे फ्रीज़ खोल के सब्जियाँ निकाल रही थी। तो मैं एक एक करके सारी सब्जियां इस कटोरी में, मतलब इस में निकाल लिया है, और मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो किचन में आने के बाद मैं यहाँ पे जो है कल मशरूम लेके आए थे हस्बैंड। तो कल पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया था हस्बैंड बाज़ार से क्या क्या सब्जियाँ लाए थे। तो सारे सब्ज़ी जो मुझे चाहिए मैं फ्रीज से निकाल लेके आ गई थी, और यहाँ पे बैठ के सब्जियाँ काटूँगी। तो सब्ज़ी काटने से पहले मैं सोची चलो एक साइड पे चावल के लिए पानी रख दिया जाए, और मैगी उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि जब तक मैं सब्जियां काटूंगी ये दोनों चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट गरम, मतलब पानी भी गरम हो जाएगी और मैगी भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो रोज़ तो बाबू के लिए पराठा, ये चीज़ें वो चीज़ें मैं देती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैगी बना देती हूँ चाउमीन स्टाइल। तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उठ के वो चले गए दूध लाने के लिए, और मैं यहाँ पे सब्जियां काटने लग गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं फ़ोन पे क्या देख रही हूँ। तो दोस्तों मैं जब मतलब काम करती हूँ ना घर का, तो मैं मेरे हस्बैंड के फ़ोन में जो कथा है, कान्हा जी का गाना है, तो मैं वो चला देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, काम भी हो जाता है और मेरा मन भी लगा रहता है। तो सुबह के टाइम भगवान का जो है मैं ध्यान भी कर लेती हूँ। मतलब काम की वजह से बहुत टाइम भगवान को याद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन गाना चला दो तो गाने में मैं भी गुनगुनाती रहती हूँ और भगवान का ध्यान भी हो जाता है, भगवान को मैं याद भी कर लेती हूँ। तो यही बात है। तो मैं सब्जियाँ काट लिया था, उस साइड मैगी भी बॉईल हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के बाद, मतलब चावल का जो पानी गर्म होने के बाद चावल धो के डाल दी थी। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और मैगी बॉईल होते होते इस साइड पे मैं मशरूम काटने लग गई थी, लेकिन सब कुछ मतलब पूरा मशरूम काट नहीं पाया था। तो तेल गर्म होने के रखने के बाद मतलब यहाँ पे मैं मशरूम काटने लग गई थी। और मैंने यहाँ पे गाजर बिल्कुल चॉप करके रख ली थी मैगी के लिए, क्योंकि मैंने आज मैगी बनाऊँगी चाउमीन स्टाइल, इसलिए तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें मैंने जो है हाँ बिल्कुल चॉप गाजर डाल दिया मैंने। और बाबू को मैं कुछ भी बना दूँ मन पसंदी, बाबू अगर मैगी बहुत मन से खाता है वो भी बना दूँ, लेकिन फिर भी टिफ़िन में दे दो, मतलब टिफ़िन में खाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। तो जो भी हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मटर भी डाल दिया था दोस्तों, मटर और गाजर और थोड़ा सा प्याज, प्याज नहीं सॉरी, कल तो मतलब सैटरडे को दिन हम लोग प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते। तो गाजर और मटर डालने के बाद नमक, हल्दी और बॉयल किया हुआ मैगी डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया, और थोड़ा सा चेक भी कर लिया कि नमक सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा मैगी बन चुका था, तो मैंने मैगी एक कटोरी में रख लिया है, और हमारा चावल भी बनके तैयार है। और देखो मैगी कितना यम्मी लग रहा है देखने में। तो इस तरह से मैगी कभी कभार हमें अगर खाने में, मतलब कुछ सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है, तो कभी कभार मैं ऐसे मैगी बना लेती हूँ, अच्छा लगता है जिस दिन बाबू घर पे होता है। लेकिन अभी जो है सब लोग कह रहे हैं मैगी मत खाओ, मैगी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैगी खाना पहले से बहुत ही कम कर दिया, अब और ज़्यादा बिल्कुल घर पर मैगी लाना मैं बंद ही कर दूँगी।
ये हाल है दोस्तों। और मैं देखो उस साइड पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, उबालने के लिए। और इस साइड पे जो है हमारा मशरूम बिल्कुल बनके रेडी है, बस धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दिया था और थोड़ी देर चलाने के बाद मैं निकाल लूँगी। और बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना ही मैंने जो है मशरूम की सब्ज़ी बनाई है। और प्याज लहसुन के बिना ना सूखी सूखी अच्छी लगती हैं, तो क्योंकि उसमें जो ग्रेवी अच्छे से बन नहीं पाता है, तो इसलिए प्याज लहसुन के बिना मतलब सूखी अच्छी लगती है। तो साइड पे जो है हमारा मशरूम बनके बिल्कुल रेडी है। और उस साइड पे मैं चाय के लिए बिठा दी हूँ, पानी मतलब चाय बिठा दी हूँ बनने के लिए। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी है दुकान जाने के लिए। सुबह के टाइम मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कैमरे के सामने आके आपके साथ थोड़ी देर बात करूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैं जितनी भी जल्दी उठ जाऊँ फिर भी ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और अभी जो है फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड चाय पीकर चले गए थे दुकान, और बाबू को भी स्कूल पहुंचा के आए थे। और मैं यहाँ पे जो है दूसरी सब्ज़ी वो बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार किचन से मतलब किचन साफ़ सफाई करके बाहर जाओ ना, फिर दोबारा किचन में आने का मन नहीं होता है कि फिर आओ, फिर खाना बनाओ, फिर सफाई करो। तो इससे अच्छा पहले सब कुछ बना लेते, उसके बाद एक ही बार में किचन की सफाई कर लेंगे। तो उधर मैंने मूली की सब्ज़ी बना लिया था, मूली और आलू की सब्ज़ी। तो वो सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो ये जो काम है ना, ये मेरा रोज़ का काम है फ्रेंड्स। जो है जाले हो जाते हैं, तो रोज़ जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उससे पहले ये काम मैं कर लेती हूँ। रोज़ मतलब ऐसे जाले हो जाते हैं और रोज़ साफ़ करना पड़ता है। इस जो हमारे छत के जो कोने कोने में है ना, इसमें ज़्यादा जाले हो जाते हैं। और कोई घर में आ जाए और देख ले घर में इतना जाला है तो अच्छा नहीं लगता है। तो रोज़ मैं जब झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले ये काम मैं कर लेती हूँ। और जो है रोज़ डेली ब्लॉग में ये दिखाना पॉसिबल नहीं होता है कि और भी कोई कुछ काम दिखाना होता है। तो रोज़ ये साफ़ सफाई में दिखाने जाऊँगी तो पूरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहीं पे इसलिए मैं रोज़ ये काम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज कुछ 2-3 दिन से मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे जो सामान रखा रहता है, मेरे कॉस्मेटिक, बाबू की दवाई, डायरी वगैरह, वो मैं साफ़ करूँगी। रोज़ तो ऊपर ऊपर से ही बस मैं कपड़ा से पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो है सब कुछ हटा के साफ़ मैं सोच रही थी मैं करूँगी। तो आज जब बाबू स्कूल चला गया, आज मुझे मौका मिल गया है। मौका जब मिल गया काम कर ही लेते हैं। तो घड़ी वगैरह सब कुछ मैं तो रोज़ ही पोंछती हूँ। तो एक ही जब मैंने जाले साफ़ किए तो धूल तो ऐसे ही पड़ जाता है। मैंने घड़ी वगैरह सब कुछ पोंछ लिया कपड़ा गीला करके। और इधर मेरा जो सारे कॉस्मेटिक है, मेरे गहने वगैरह जो है, मतलब सिटी गोल्ड का गहना है, झुमका, हार, सब कुछ मैं इस बॉक्स में अलग से रख रही हूँ। और जो डेली यूज़ का सामान है वो बॉक्स में अलग से रखूँगी। मतलब कहीं इधर उधर जाओ ना फिर ढूंढना पड़ता है, इसमें है उसमें है। तो सारा सामान मेरा जो कॉस्मेटिक का है और मेरा जो हार वगैरह है वो मैं अलग अलग से रखूँगी, तो मुझे आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मैं अलग अलग से रख देती हूँ। लेकिन डेली जो है ये काम करते करते चीज़ इधर उधर हो ही जाता है। तो हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ सही से मैं सेट कर दूँ। तो यहीं पे बैठ के मैं वही काम कर रही थी। मेरी जो चूड़ी, पैसे वगैरह सब कुछ मैं सही से रख रही थी छोटे से पर्स में। और जो क्लेचर, हेडफोन, बाम, दवाई, जो दर्द की दवाई है, मलहम है, चूड़ी वगैरह है, सब कुछ मैं इस डलैया में, छोटी सी डलैया में, इसमें मैं सब कुछ भर के रख रही थी। तो फ्रेंड्स मैं तो ऐसे ही मेरा जो घर का काम है वैसे करती हूँ। आप कैसे आपका घर का सारा काम ऑर्गेनाइज करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स मैं नई ब्लॉग बना रही हूँ, उससे पहले मैंने कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग में अगर कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ मैं सुधार लूँगी। तो यही है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो मैंने जो है वहाँ पे सारा सामान लगा दिया था। लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर। मैंने फ्रीज के ऊपर कुछ मेरा पर्स रखा हुआ था, तो मैंने पर्स हटा दिया, उसके ऊपर जो है एक कवर बिछा दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये काम मुझे तो दिन में 2-3 बार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा ख़राब लगता है ना, घर में चारों तरफ कपड़ा टंगा होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है नहाने के बाद कपड़े ऐसे ही रखे चले जाते हैं, फिर मुझे ही ये काम करना पड़ता है। तो घर का सारा काम
मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है बेडरूम का। तो मैं जो है लास्ट में ये झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। और वो देखिए कुर्सी पे, छोटे वाले कुर्सी में इतना सारा कपड़ा रखा है, वो धोने के लिए है। कुछ मैं आज धो दूँगी, कुछ देखो कल या परसों धो दूँगी। सारे कपड़ा मैं एक साथ धोऊँगी तो सूख ही नहीं पाएगा। तो मैं दोस्तों मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं आज सोच रही थी कि क्यों ना आज का जो किचन का जो है सब कुछ बदला जाए, क्योंकि मेरे किचन में ना सामान देखो इतना ज़्यादा है कि रखने के लिए जगह नहीं है। कोई आ जाए मैं बैठने के लिए भी जगह नहीं दे पाऊँगी कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। तो मैं देखो यहाँ पे ना ये मेज़, छोटा वाला मेज़ रखने के बाद इधर उधर देख रही थी, सोच रही थी कैसे क्या करा जाए। मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था क्या करे ना क्या ना करे। फिर मैंने सोची कि छोटा वाला जो ये मेज़ है वो हमारा कोई काम का नहीं है। पहले मैं इसमें गैस रख के खाना बनाती थी, लेकिन ये वाला मेज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि इसमें मैं गैस रख के जब भी खाना बनाती हूँ ना, ऐसे मेरे कमर में दर्द हो जाता है। पहले बैठ के बनाओ, फिर उठ के खड़े होके बनाओ। रोटी सेको तो पहले बैठ जाओ फिर खड़े हो जाओ, बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने जो है बहुत टाइम सोचने के बाद मेज़ को ये बड़ा वाला ड्रेसिंग टेबल के नीचे, मतलब मेज़ के नीचे रख दिया है। उसके नीचे वो आटा वगैरह का डब्बा है, सब कुछ इसके नीचे रख दिया है। और चावल का जो है ड्रम है उस साइड पे रख दिया, सब्जी वगैरह सब उस साइड पे रख दिया। तो क्या है इस साइड पे हमारा बहुत जगह बच गया है। और किचन का जो कोने कोने में जो जाले हो गया था वो मैं झाड़ू से ये साफ़ कर दिया था। तो किचन में जो है मैं रोज़ ही जो जाले वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए उतना ज़्यादा नहीं होता है। कोने कोने में रोज़ ही लगाना पड़ता है झाड़ू, ताकि जाले अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात करते हुए मैंने गैस भी साफ़ कर लिया है और जो वो किचन में झाड़ू भी लगा लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए इस साइड से जो मेज मैंने हटा दिया है और कितना जगह यहाँ पे हो गया है, बहुत जगह बच गया है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है किचन साफ़ सुथरा, बिल्कुल देखने में भी अच्छा लग रहा है और जगह भी हो गया है बहुत। तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ रख भी सकती हूँ, कोई आ जाए तो उन्हें बैठने के लिए भी दे सकती हूँ। तो मैं किचन साफ़ करने के बाद आ गई थी आंगन में। तो आंगन में मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगी कपड़े धोने। कपड़े मैंने भिगो दिया है, कपड़े धो के फिर मैं नहा के पूजा वूजा कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं नहा के पूजा करने के बाद आ गई हूँ छत पे सारे कपड़े डालने के लिए। तो एक एक करके मैं सारे कपड़ा छत पे डाल लूँगी। तो ये मेरा रोज़ का क्लीनिंग मैंने हाउस क्लीनिंग वीडियो है, जो क्लीनिंग डस्टिंग है मैं करती हूँ। तो सब कुछ मैं ब्लॉग में रोज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग समझ ही सकते हो कि रोज़ सब कुछ शेयर करना नहीं हो पाता है। तो मैंने आज सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मैं कैसे मैं रोज़ अपना हाउस क्लीन करती हूँ फ्रेंड्स। और जो है आज थोड़ा काम ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि मुझे सामान इधर से उधर हटाना था, सब कुछ सेट करना था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया था आज। तो मैं एक एक करके सारे कपड़े देखो छत पे ऐसे डाल रही हूँ। और बाबू को भी मतलब आने का टाइम हो ही गया है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ना 12:30 बज रहा है। अभी मैं नीचे जाके जो है बाबू के लिए सब कुछ तैयारी, मतलब नीचे जाके मुझे अब स्कूल जाना है बाबू को लाने के लिए। अगर मेरा काम नहीं हो पाता मतलब 1:30 बजे तक तो मेरे हस्बैंड लेके आ जाते बाबू को, लेकिन मेरा जब काम हो ही गया है तो मैं सोच रही हूँ मैं ही चला जाऊँ उसे लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे, टाटा।